आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं। ऐसे में इतिहास के पन्नों में सभी लोगों का नाम या सभी लोगों का जो मृत्यु होता है महापरिनिर्वाण के रूप में नहीं मनाया जाता। उसमें कुछ खास लोग ही होते हैं जिनकी मृत्यु पे मतलब कहने की बात है कि पूरी दुनिया रोती है या पूरी दुनिया इसे अजीब तरीके से मनाती है। उसमें बाबा साहब का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में, खास करके भारत के आधुनिक इतिहास में उनकी योगदान कोई भुला नहीं सकता। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शायद अंबेडकर साहब के बारे में ये जानते होंगे कि उन्होंने क्या क्या कर दिया। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम देखें खास करके भारत के बारे में, तो सभी लोगों ने अपनी कुर्सी के लिए या सभी लोगों ने अपने पद के लिए इधर से उधर किया, लेकिन सतही या जमीन पे आकर के किसी ने काम नहीं किया जो भारत के लिए कुछ किया जा सके। वो थे डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर साहब का योगदान की अगर बात करें तो जहां तक लगता है कि शायद अंबेडकरवादी कहने वाले जो लोग हैं वो भी इतना तरीके से या इतना अच्छी तरीके से शायद नहीं जानते होंगे। जैसे अंबेडकर साहब के बारे में अगर बात किया जाए तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो झेली, बहुत सारी तकलीफें थी जिसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। उससे उबरना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। अभी जो हम लोग बैंकों का बैंक जो जिसे बोलते हैं, जो आरबीआई, वो अंबेडकर का ही देन है। आपके घरों में जो बिजली से जो आपको ऊर्जा प्राप्त होता है, जो बिजली से बल्ब या बहुत सारी चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, इस बिजली ग्रिड का भी मतलब योगदान में अंबेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। आपके घरों में जो स्वच्छ पानी जाता है, इसके पीछे भी उन्हीं का योगदान है। आप जो स्वच्छ हवा लेते हैं, अच्छे से नींद लेते हैं, ये भी अंबेडकर का ही देन था। अगर बात करें तो बहुत सारे डैम हैं जिनके निर्माण में, जैसे दामोदर घाटी, ये सोन परियोजना, ये सारी चीजें, ये सब प्लान था अंबेडकर का और अंबेडकर ने ये करके दिखाया। जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। श्रमिकों के लिए काम, उनकी मजदूरी, उनके घंटे, बहुत सारी चीज था, वो भी अंबेडकर का ही देन था। भारत एक ऐसा समाज था जिसमें जाति, छुआछूत, ऊंच नीच बहुत ही ज्यादा, ये पाखंड विश्वास बहुत ही ज्यादा भरा हुआ था। इसको उन्होंने समझिए कि पलक झपकते ही ठीक कर दिया। अगर बात हम करें तो अंबेडकर ने वो किया जो एक जमाने में कभी बुद्ध किया करते थे, और बुद्ध ने भी वो सफलता नहीं प्राप्त की जो सफलता अंबेडकर ने प्राप्त किया। भारत से जब बौद्ध धर्म खत्म हो चुका था तो ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को फिर से भारत में ला करके खड़ा किया। आज अगर भारत में जितने भी बौद्धिस्ट हैं वो सिर्फ अंबेडकर का ही देन है। अगर बात करें भारत के निर्माण में, तो भारत के निर्माण में उनसे बेहतर काम कोई किसी ने किया ही नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति पाति धर्म का चश्मा लगा करके अंबेडकर के व्यक्तित्व को देखते हैं, लेकिन अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वर्क उन्होंने किया भारत की महिलाओं के लिए किया। अगर अंबेडकर नहीं होते तो शायद भारत की महिलाएं किसी के घर के चौखट पे बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, या तो सिर्फ सेक्स की मशीन या सेक्स, ये आप बोल सकते हैं कि बच्चा पैदा करने वाला मशीन ही बन के रह जाती। उन्होंने वो किया जो भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। अंतिम समय में उन्होंने ये सोचा कि भारत में जितनी भी समस्या है सबके पीछे एक ही कारण है, वो है धर्म। इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा भारत के लोगों के लिए धर्म की बात की।
और उन्होंने अंतिम समय में हिंदू धर्म को त्याग दिया, ब्राह्मण धर्म को त्याग दिया और वो बौद्ध भिक्षु बन गए। लगभग उनके साथ 5 लाख से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने इसका दीक्षा लिया। अगर बात करें अंबेडकर के बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आप जाते हैं, अगर आप यूएसए, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उस पे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। उन्होंने अंबेडकर ने जो ज्ञान दिया, उन्होंने वहाँ पे जो ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने जो वहाँ पे कर दिखाया, वो कमाल का था, जो शायद किसी भारतीय लोगों में देखने को मिलता है। और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई। उनकी मृत्यु भी अजीब तरीके से था। वो दिन की बातें अगर याद करें तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि शायद वो भारतीय इतिहास में एक अजीब सा घटना हम बोल सकते हैं। आज के समय में देखिए, अंबेडकर के एक ऐसे पर्सनालिटी हैं कि सारे लोग, चाहे वो राजनीति पार्टी हो या समाज के कोई ऐसा रिफॉर्मर हो, सभी लोग अंबेडकर का नाम जरूर लेते हैं। राजनीति पार्टी इसलिए अंबेडकर का नाम लेती है ताकि उनके नाम पे वोट मिल जाता है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अंबेडकर का इस्तेमाल किया जाता है। सभी लोग करते हैं। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उनके आरक्षण प्राप्त करके आईएएस बन जाते हैं। बहुत सारा चीजें उन्होंने दिया। अगर चुनाव आयोग की बात करें तो उनका ही एक ड्रीम रहा है, उन्होंने इसमें बहुत सारा योगदान दिया और उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो हम इसी बात पे पूर्ण विराम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें कहने के लिए कम समय में इसको खत्म करते हैं।